हेलो एस्पिरेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारे 50 क्वेश्चंस जो हैं वो नदी, झीलें, झरने व प्रपात से रिलेटेड हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि गंगा का वास्तविक उद्गम कहाँ से माना गया है। तो गंगा है जो उनका वास्तविक उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख स्थान से माना गया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी प्लस अलकनंदा का संगम कहाँ होता है। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है, जिसे हम सास बहू के नाम से भी जानते हैं। और भागीरथी जो कि सास और अलकनंदा जो कि बहू। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सरयू नदी का उद्गम। तो सरयू नदी का उद्गम हमारा मिलम क्षेत्र से, जो कि बागेश्वर के सरमूल के पास से निकलती है। और जो सरयू नदी है जो पंचेश्वर में काली नदी से मिलती है और मिलने के बाद वो यूपी में निकल जाती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिलम क्षेत्र से। काली नदी किस सीमा का निर्धारण करती है। तो काली नदी भारत व नेपाल सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी है, जो इसमें दिया नहीं गया है। और काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास, जो कि पिथौरागढ़ में है, और वो काला पानी नामक स्थान से निकलती है काली नदी। तो इसका आंसर है काली नदी, इसमें दिया नहीं गया है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन है काली नदी। अलकनंदा की सहायक नदी। तो अलकनंदा की वैसे सहायक नदी भागीरथी भी है और पिंडर भी है। भागीरथी जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में बता दिया है कि भागीरथी अलकनंदा का जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है। तो भागीरथी भी इसकी सहायक नदी है। और पिंडर जो कि पिंडर नदी से ये कर्णप्रयाग में मिलती है। तो दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है। तो मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गौरी गंगा नदी किस जिले में बहती है। तो गौरी गंगा पिथौरागढ़ जिले में बहती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। झीलों का शहर कौन सा है। तो जो झीलों का शहर है वो नैनीताल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो झील मानी जाती है वो भीमताल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि हमारे कुमाऊं क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपकुंड क्यों प्रसिद्ध है। तो जो रूपकुंड है वो कंकाली झील के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम मायावी झील या कंकाली झील भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वसुधारा जलप्रपात किस तीर्थ के पास है। तो वसुधारा जो जलप्रपात है वो बद्रीनाथ तीर्थ के पास है, जैसा कि जो कि माना विलेज में है, चमोली में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बद्रीनाथ। टिहरी झील किस नदी पर बनी है। तो भागीरथी पे बनी है। और भागीरथी और भिलंगना के संगम पर टिहरी झील बना हुआ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है और भागीरथी और भिलंगना दोनों के संगम पर बना हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यमुना नदी का उद्गम। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पिंडर नदी का संगम। पिंडर नदी का संगम मैंने आपको बताया कि जो कि कर्णप्रयाग में होता है, हमारी अलकनंदा से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टॉन्स किसकी सहायक नदी है। तो टॉन्स हमारी यमुना की सहायक नदी है। टॉन्स हमारी कुछ कई छोटी मोटी नदियों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि रुपीन जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है, सुपिन जो कि बंदरपूछ से निकलती है, और एक पब्बर नदी जो भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये तीनों ही नदी टॉन्स में मिलकर जो कि टॉन्स बनती हैं, जो कि जो दून के पास कालसी है उससे यमुना में मिल जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सहस्त्रधारा किस प्रकार का स्रोत है। जो सहस्त्रधारा ये एक खनिज झरना स्रोत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नकुचा ताल में कितने कोने होते हैं। तो नकुचा ताल में 9 कोने होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
हेमकुंड झील किससे जुड़ी है? तो हेमकुंड झील गुरु गोविंद सिंह से जुड़ी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे ऊंची हिमानी झील हमारी रूपकुंड है, जिसे हम कंकाली झील और मायावी झील के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि हमारी रूपकुंड झील जो कि 5020 समथिंग मीटर ऊंचाई पर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देवरिया ताल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो देवरिया ताल है वो अपने दर्पण प्रतिबिंब के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि अन्य और चीज़ों के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे कि ट्रैकिंग है, पौराणिक कथा है। जैसा कि यहाँ पे माना जाता है कि पांडवों ने यक्ष से प्रश्न पूछे थे, और ये भी माना जाता है कि ये देवताओं का स्नानागार भी था, नहाने की झील भी थी, और अन्य और चीज़ें भी थी। पर जो मेन है इसका वो दर्पण प्रतिबिंब है, जिसमें कि अन्य चोटियाँ काफ़ी अच्छे 300 डिग्री पर काफ़ी अच्छी तरह से दिखाई देती हैं, जो कि चौखंबा है और नीलकंठ है, बंदरपूछ है, अन्य ऐसी पहाड़ियाँ आपको इसमें दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम वो रुद्रप्रयाग में होता है। भागीरथी का उद्गम, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख के पास, वहीं से भागीरथी का उद्गम भी माना जाता है, गोमुख। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यमुना की सहायक नदी टॉन्स है, जो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। कैंपटी फॉल कहाँ है? तो कैंपटी फॉल आपका मसूरी में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पिथौरागढ़ को गंगा किसे कहा जाता है? पिथौरागढ़ की गंगा किसे कहा जाता है? तो पिथौरागढ़ की जो गंगा है वो गौरी गंगा को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे गहरी झील, तो सबसे गहरी झील हमारी नकुच्चा ताल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील टिहरी झील है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। धारचूला के पास कौन सा झरना है? वैसे धारचूला के पास तो रांथी वाटरफॉल है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, रांथी वाटरफॉल। गोमती नदी किस जिले में बहती है? तो गोमती हमारी बागेश्वर जिले में बहती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काली व गोरी के संगम को कहा जाता है जौलजीबी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? तो नंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तोमरी धार, सॉरी इस क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर अभी मालूम नहीं पड़ रहा है, तो इसे हम क्वेश्चन को स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। चिरबटिया फॉल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चिरबटिया फॉल जो कि अपने घने देवदार वृक्ष वर्ष जो वृक्ष होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि रुद्रप्रयाग में है चिरबटिया फॉल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड का नदी राज्य किसे कहते हैं? तो उत्तरकाशी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोशी नदी का उद्गम, कोसी नदी का उद्गम अल्मोड़ा में कौसानी के पास धारापानी धार से निकलता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। धुलीगढ़ कहाँ है? तो ऑप्शन बी पिथौरागढ़, बी इज द राइट आंसर। किस नदी को उत्तराखंड की जीवन रेखा कहते हैं? तो अलकनंदा को उत्तराखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टॉन्स घाटी किस जिले में है? तो टॉन्स घाटी हमारी देहरादून में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगाड़ नदी कहाँ बहती है? तो इसका आंसर एग्जैक्टली मुझे भी नहीं मालूम है, इसको हम अभी स्किप करते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोसी बैराज किस नदी पर है? तो कोसी बैराज हमारी कोसी नदी पर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
प्रसिद्ध नीलकंठ जलप्रपात कहाँ है? तो प्रसिद्ध नीलकंठ जलप्रपात हमारा देहरादून में है, क्योंकि नीलकंठ महादेव मंदिर भी है वहाँ पे। और ये नीलकंठ जो जलप्रपात है वो एक्चुअली में वैसे ऋषिकेश में है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भागीरथी घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो अपनी तीर्थ यात्रा मार्ग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लता कुलिंग जलप्रपात हमारा चमोली में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खिरसू किस लिए प्रसिद्ध है? तो खिरसू हमारा हिमालय दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देवरिया ताल किस पर्वत का प्रतिबिंब दिखाता है? मैं ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ कि देवरिया ताल जो कि हमारे सबसे मेन जो प्रतिबिंब के लिए है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो इसमें काफी ऑप्शंस हैं। त्रिशूल, ये चौखंबा नहीं चौखंबा चोटी है नंदा देवी ने। इसमें ये जो चौखंबा चोटी है उसका प्रतिबिंब दिखाती है। इसमें अन्य कई चोटियां भी हैं जैसे कि नीलकंठ, बंदरपुर। ऑप्शन में बी है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? तो वो नैनीताल जिले में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्यास धारा किस जिले में है? तो वो पिथौरागढ़ में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गौरी गंगा व काली का संगम जौलजीबी में होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस स्थान को गढ़वाल का गुलमर्ग कहते हैं? तो वो औली को गढ़वाल का गुलमर्ग कहते हैं, जो कि हमारा वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।